सोचने वाली बात तो ये है कि क्या यूटिलिटी हमेशा एक जैसी रहती है? क्या यूटिलिटी में यानी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी में कोई बदलाव नहीं आता? अब तुम इमेजिन करो कि तुम बैठे हुए, तुम्हें बहुत भूख लग रही है और तुम चिप्स का पैकेट खा रहे हो, एक खाया मजा आया, दूसरा खाओगे तो क्या उतना ही मजा आएगा? जवाब है ना, नहीं आएगा। और इसी चीज को इकोनॉमिक्स में हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, चैप्टर नंबर 3। खतरनाक चैप्टर लेकिन बहुत मजेदार चैप्टर। जैसा कि मैंने कहा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीयू क्या है, टोटल यूटिलिटी, एमयू क्या है और इनके बीच का रिलेशन क्या है। ये अदरवाइज भी समझना जरूरी है। एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ 4 और अ 5 मार्कर, और जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा या बनाया है इस 4 या 5 मार्कर के लिए आप इसको एग्जैक्टली ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। डेफिनेशंस, टेबल, डायग्राम, रिलेशनशिप का एक्सप्लेनेशन, एंड दैट इज व्हेन यू गेट अ 4 on 4 और 5 on 5। ठीक है, तो शुरुआत करें। चलो, तो पिछली वीडियो में हमने समझा था यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मुझे भूख लगी है, मैं रोटी खाती हूं, तो उस रोटी की जो वैल्यू है वो ये है कि वो मेरी भूख खत्म कर रही है। आई वॉन्ट टू लुक गुड एंड आई एम वेयरिंग अ लिपस्टिक, तो उस लिपस्टिक की यूटिलिटी ये है कि वो मुझे खूबसूरत दिखा रही है। यू अंडरस्टैंड? सो यूटिलिटी क्या है? इट्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब यूटिलिटी भी आगे दो टाइप की, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। आप समझते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज टोटल साइकोलॉजिकल satisfaction that a consumer gets from consuming a particular amount of a commodity। मतलब मैं पिज्ज़ा खा रही थी, मैंने एक खाया, जितना मुझे भूख है, मैंने 1 पीस खाया, मैंने 2 पीस खाया, मैंने 3 पीस खाया और मैंने बोला बस अब नहीं मैं और खा सकती। तो 3 पीस खा गए, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो है ना, टोटल, नॉट इन नटशेल, एक पीस की बात नहीं कर रही हूँ, इन टोटलिटी मुझे कितना मज़ा आया, वाओ, बहुत अच्छा लगा यार, मज़ा आ गया। वो जो है वो टोटल सेटिस्फैक्शन that I derived as a consumer by eating 3 pieces of pizza is total utility। Clear? तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? और मार्जिनल शब्द का माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत मेजर यूसेज है। मैंने पहले भी समझाया था जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को कर रहे थे। मार्जिनल शब्द का मतलब है एक एडिशनल यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी में कितना बदलाव आया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एज अ कंज्यूमर तुम कोई चीज़ खाते हो तो हम टोटल यूटिलिटी की बात ही करते हैं, खाते हैं, यूज़ करते हैं। वी डोंट ब्रेक इट इनटू यूनिट वाइज पीसेस। हम नहीं ब्रेक करते, हम नहीं सोचते कि पिज़्ज़ा का 1 पीस खा के मुझे कितना मज़ा आया, दूसरा पीस खा के कितना कम आया, कितना ज़्यादा आया, ये हम नहीं सोचते। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड और ओवरऑल इट वॉज नॉट वेरी गुड, है ना। लेकिन जब तुम्हें किसी चीज़ का एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस पे तुम्हारा बिजनेस टिका हुआ है, सो देन यू वुड वॉन्ट टू नो कि एक कंज्यूमर जब पहला यूनिट कंज्यूम करता है तब उसको कितनी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलती है, फिर जब एक से दूसरा यूनिट कंज्यूम करता है तब उसको कितनी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलती है। यू वुड वांट टू नो दिस। और ये जो एडिशनल यूनिट पे कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब लुक एट द डेफिनेशन, इट इज द चेंज और एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। मतलब टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, कब? जब कंज्यूमर ने एक और एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम किया। अपने एग्जाम्पल पे इसको रिलेट करूं तो जब मैंने पिज्जा का पहला पीस खाया तो मुझे मान लो 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। आई एम रिमाइंडिंग यू, वी आर डूइंग कार्डिनल यूटिलिटी, जहां हमने अज्यूम किया है कि यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया, मैंने एक पिज्जा का पीस खाया तो मुझे 10 यूटिल्स इज लाइक द मेजरमेंट यूनिट, की यूटिलिटी मिली। अगला पीस जब मैंने खाया तो क्या मुझे 10 की ही यूटिलिटी मिली या थोड़ी सी कम हो गई, 8 की यूटिलिटी मिली। ये जो 10 से 8 का फर्क है, यानी 2 यूटिल्स का फर्क है, दिस इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। अब 2 मिनट के लिए दिमाग में रखो एग्जाम्पल 10 से 8 और अब जाओ डेफिनेशन पे। क्या है? इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। 10 और 8 थी टोटल यूटिलिटी। चेंज इन टोटल यूटिलिटी कब? जब हमने एक से दूसरा एडिशनल यूनिट खाया। सो जब 10 से 8, पहले यूनिट पे मुझे 10 की टोटल यूटिलिटी मिली, दूसरे पीस पे मुझे 8 की टोटल यूटिलिटी मिली। इन दोनों का चेंज कितना हुआ? 2 का, राइट।
ये दो का जो चेंज है ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है। और मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल शब्द माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर तुम्हें फर्क पड़ेगा कि यार एक सूट खरीदूं या दूसरा सूट खरीदूं, एक सूट खरीदने में कितनी यूटिलिटी है, दूसरा खरीदने में यूटिलिटी कम है या ज्यादा है, अकॉर्डिंगली यू विल पे। एज अ प्रोड्यूसर तुम रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो तुम रॉ मटेरियल में भी सोचोगे कि एक यूनिट खरीदूं, दूसरा यूनिट खरीदूं कि नहीं, यूटिलिटी है कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली यू विल पे फॉर इट। तो मार्जिनल का फंडा ये है, मार्जिनल यूटिलिटी फिलहाल ये है, इट इज द चेंज और द एडिशन मेड टू टीयू बाय कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर है? सो वेरी गुड। मैंने कहा क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने यहाँ लिखा है 4 नंबर का। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है डिफाइनिंग दीज टू अलोंग विद देयर फॉर्मूलाज। सो आई एक्सप्लेन द फॉर्मूला। टीयू इज समेशन ऑफ एमयू, यह भी समझ में आ जाएगा जब हम टेबल पे बात करेंगे। और दूसरा है एमयू इज चेंज ऑफ टीयू बाय चेंज ऑफ यूनिट्स, या फिर एमयू इज टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। मैं अभी समझा रही हूँ, ध्यान से देखो, इस टेबल को ध्यान दो। टेबल में पहला कॉलम है यूनिट्स कंज्यूम्ड, आप कंज्यूमर है, आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा है टोटल यूटिलिटी, याद है ना, एक यूनिट को खा के मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी है यूटिल्स में। और तीसरा यूनिट है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं तुम्हें पहले समझाती हूं मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, चेंज ऑफ टीयू बाय चेंज ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। चेंज क्या होता है? 10 से 18, 10 और 18 लिखा है, कितने का चेंज आया है? +8 का, तो ये 8 का चेंज है। और यूनिट्स में कितना चेंज है? 1। तो टोटल एमयू कितना आएगा? सेकंड पे देखो, एमयू कितना है? 8/1 विच इज 8। ठीक है, अब मैं एक बात यहां पे समझाना चाहती हूं, पहले यूनिट पे टोटल यूटिलिटी जितनी है उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी होगी। क्यों भाई? एक ही यूनिट तो खाया है, तो चेंज एडिशन तो उन्हीं 10 यूटिल्स का है ना जितना तुम्हें मिला है। तुमने एक यूनिट खाया, एमयू इज चेंज इन टीयू, एक यूनिट पे तुम्हें टोटल भी 10 मिलेगी, जो चेंज है वो भी 10 का है, इसीलिए पहले यूनिट पे टीयू भी 10, एमयू भी 10। करेक्ट। अगले यूनिट पे फॉर्मूला लगाओ, चेंज ऑफ टीयू बाय चेंज ऑफ यूनिट्स। कितना है चेंज टीयू में? +8 का, और यूनिट्स में कितना है? +1 का। तो अपना एमयू क्या बना? 8। अगले में देखो, +6 का चेंज +1 यानी 6, 4 का चेंज बाय 1 4, 2 0 क्योंकि 30 में कोई चेंज नहीं है, फिर -2 -4 -6। यानी अगर आपको एमयू निकालना है, आपको टीयू का चेंज, एंड यू डोंट हैव टू इग्नोर साइंस, क्योंकि इकोनॉमिक्स में साइंस मैथमेटिकल नहीं कॉन्सेप्चुअल होते हैं। प्लस का मतलब है बढ़ रहा है, माइनस का मतलब है घट रहा है। तो टीयू का चेंज बाय यूनिट्स का चेंज हम एमयू निकालेंगे। एमयू निकालने का एक और फॉर्मूला है विच इज टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। कुछ नहीं है, अगर सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम्ड है, जैसे तुम्हें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 का सक्सेसिव है, कॉन्टिन्यूएशन में है, तो हम एमयू ऐसे भी निकाल सकते हैं, टीयू एट एन, ओके, टीयू एट एन सॉरी, माइनस टीयू एट एन माइनस 1। एन क्या है? टीयू एट एन मतलब सेकेंड यूनिट, टीयू एट सेकेंड यूनिट 18 माइनस टीयू एट एन माइनस 1 विच इज 2 माइनस 1 विच इज 1। तो टीयू एट सेकेंड यूनिट माइनस टीयू एट फर्स्ट यूनिट इज व्हाट? 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। दोनों फॉर्मूले चल सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है कि अगर सक्सेसिव यूनिट्स दे रखे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जनरली सॉल्व करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड चेंज ऑफ टीयू बाय चेंज ऑफ यूनिट्स को रखिए, बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ओके, डन, ग्रेट। अब देखो मैंने क्या कहा, टोटल यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी है टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, और एमयू क्या है? जब बंदे ने एक यूनिट से दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 8, फिर उसने जब दूसरे से तीसरा कंज्यूम किया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 6। यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज इन टीयू बिकॉज ऑफ एन कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। डन, क्लियर, वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू द डायग्राम। डायग्राम के इस एक्सिस पे है यूनिट्स और इस एक्सिस पे है टीयू और एमयू। डायग्राम जब हम बनाते हैं, अगर आप प्लॉटिंग भी करेंगे तो डायग्राम की शेप ये है। यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात क्या है, जहां पे टीयू मैक्सिमम और कांस्टेंट होगा, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम और कांस्टेंट होती है, ध्यान दो, नंबर्स पे ध्यान दो, मैक्सिमम है 30, मैक्सिमम भी यही है और कांस्टेंट हो गई है 30, उससे ऊपर वाले नंबर उससे कम है, उससे नीचे वाले नंबर उससे कम है।
जब टीयू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है तो mu 0 हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? ओके, ध्यान से सोचो। तुम पिज्जा के पीस खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। जब तुम्हारी अति हो जाएगी ना, सैचुरेशन, तो तुमको एक एडिशनल यूनिट खाने से कोई एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिलने वाली। तो तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग टू बी 0। होता है ना, पहला पीस खाया बड़ा मजा आया, अगला पीस खाया थोड़ा सा कम मजा आया, तीसरा पीस खाया थोड़ा सा कम मजा आया, चौथा पांचवा खाया तो बैंड बज गया, फिर तुम तो बस अब तो हम नहीं खा सकते, बस हो गई। बस का मतलब तुम्हारी mu मार्जिनल यूटिलिटी, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो तुमको यूटिलिटी मिलने वाली है वो हो गई है 0। सो व्हेन TU इज अ मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, जब तुम्हारी टोटल यूटिलिटी मैक्स हो गई तो mu 0 होता है, और इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, या इन अदर वर्ड्स पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यानी तुम अक गए हो, तुम इससे आगे नहीं खा सकते, यू विल नॉट गेट एनी एडिशनल यूटिलिटी। उल्टा है, अगर तुमने पांचवा छठा पिज्जा पीस खा लिया तो डिसयूटिलिटी हो जाएगी, बाथरूम में ही मिलोगे तुम मुझे, एंड दैट इज वाई mu नेगेटिव में दिखती है। क्लियर है? समझ में आ गया? ग्रेट। नाउ लेट्स गो टू द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, याद मत करो, टेबल एंड डायग्राम का ध्यान रखो। टेबल भी इज वेरी लॉजिकल, टेबल इज समथिंग दैट यू विल माइट हैव टू लर्न अ लिटिल बिट, डायग्राम याद हो जाएगी। ये जो है रिलेशन, डायग्राम को देख के बनानी है। कैसे? देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। व्हेन TU इज इंक्रीजिंग, ओके, TU बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट पे। अब एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस कर रही हूं, TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। मतलब ध्यान दो, 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, इट इज क्लियरली इंक्रीजिंग। लेकिन जो इंक्रीज की दर है, रेट है, वो इंक्रीजिंग नहीं है, वो कम हो रही है। देखो पहले ये 8 से बढ़ रहा है, लेकिन पहले 8 से बढ़ा, फिर बढ़ रहा है लेकिन 6 से बढ़ा, फिर से बढ़ रहा है लेकिन 4 से बढ़ा। यानी पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा। दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो हमें ये लिखना है, हमें इंक्रीजिंग लिख के उसको नहीं छोड़ना, मार्क्स करते हैं। हमें लिखना है व्हेन TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। जब TU डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, mu फॉल्स बट इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि MUG अभी भी पॉजिटिव है, आपको अभी एक एडिशनल यूनिट खा के कुछ थोड़ी बहुत यूटिलिटी मिल रही है, इसीलिए पॉजिटिव एक्सिस में है। ओके, सेकेंड रिलेशनशिप पॉइंट, व्हेन TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, आप अक गए हैं तो mu इज 0 विच इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब इससे आगे आप नहीं खा सकते। एंड फाइनली अगर आप इससे आगे खाते हैं, व्हेन TU फॉल्स mu बिकम्स नेगेटिव। मैंने कहा ना, डिसयूटिलिटी हो जाएगी, बाथरूम में मिलोगे। तो रिलेशनशिप बड़ा सिंपल है, व्हेन TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, mu फॉल्स बट इज पॉजिटिव। डोंट राइट फॉल्स पॉजिटिवली, राइट फॉल्स बट इज पॉजिटिव। When TU is maximum constant, mu is 0. When TU falls, mu becomes negative. Okay? And एक और आप relationship point लिख सकते हैं, TU can be derived from mu and mu can be derived from TU, है ना? TU summation of mu करके आ जाएगा और mu TU by change of units करके। अब देखो TU summation of mu से कैसे आएगा? पहले यूनिट पे 10 है, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28। बाय द वे न्यूमेरिकल्स आते हैं विच आर नथिंग, टुच्चे न्यूमेरिकल्स होते हैं, यही सीक्वेंस या यही फॉर्मूला वो फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप विद दिस वीडियो यू आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ TU, MU। और अगर कहीं ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो लाइक आई सेड, यू हैव टू राइट एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, दैट इज व्हेन यू गेट एग्जैक्ट मार्क्स। ओके, इफ यू आर वाचिंग मी ऑन YouTube, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।